ओम साई नाथाय नमः। श्री साई चरितमानस अध्याय 5। इनमें हम जिन कथाओं का श्रवण करेंगे जो कि इस प्रकार है। चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साई बाबा का पुनागमन। जिला औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नाम का एक धनवान मुस्लिम रहते थे जो औरंगाबाद को जा रहे थे। रास्ते में ना उनकी घोड़ी खो जाती है। 2 महीने तक वो ढूंढते रहते हैं, उनको मिलती नहीं है। तो अंत में निराश होकर जिनको पीठ पर लटकाए हुए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील दूर की चले थे कि एक आम वृक्ष के नीचे उन्हें एक फकीर चिलम तैयार करते दिख जाता है, जिनके सर पर एक टोपी और कफनी और सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचते हैं। जीन देखते ही फकीर पूछते हैं, ये जीन कैसी है? तो चांद पाटिल निराश होकर बोलते हैं कि क्या कहूँ कि मेरी एक घोड़ी थी जो कि खो गई है, ये उसी की जीन है। फकीर ने कहा, थोड़ा नाले के उस तरफ तो जाके ढूंढो। तो चांद पाटिल वहाँ गए तो घोड़ी को चरते हुए देखा तो उनको मानसार्य। उन्होंने कहा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं वरन उच्च कोटि का मानव दिखाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब फकीर के पास लौट कर आए तो चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी, एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि, द्वितीय साफी को गिला करने के लिए जल की। फकीर ने चिमटा भूमि में घुसेड़ कर खींचा तो उसके साथ ही प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वह अंगारा चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया तो ही वहां से पानी निकलने लगा। उससे साफी को भिगोकर चिलम को लपेट दिया। इस प्रकार से प्रबंधन कर फकीर ने चिलम तैयार की और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर ने अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहाँ कुछ समय तक रहा। पाटिल धूम गांव के अधिकारी था और बारात शिरडी जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंधन करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलतापूर्वक धूमधाम को लौट गई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। अब बात करते हैं फकीर को साई नाम कैसे प्राप्त हुआ। जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप मालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देखकर मालसापति ने आओ साई कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साई शब्द से ही संबोधित उनका आदर किया। इसके पश्चात वह साई नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अंध संतों से संपर्क। शिरडी आने पर भी साई बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने के पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहां रहते थे। बाबा को भी बहुत प्रिय थे। वह उनके साथ हनुमान मंदिर और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने लगे, अपना बहुत सा समय भी बिताने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के साथ स्थान पर चल जाया करते थे और पूर्व तांबे के श्री गंगाधर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आ जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साई बाबा को बगीचा सींचने के पानी ढोते हुए देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशाली है, यहाँ एक अमूल्य हीरा है जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हैं। वह कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशाली और महान पुण्य भूमि है। इस कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोटकर महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य पधारे। उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्यपि भादृष्टि से ये साधारण व्यक्ति प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कर वह यवेला को लौट गए। इस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साई बाबा बहुत ही छोटी उम्र के थे। बाबा का रहन सहन और नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में श्री बाबा ने अपने केश कभी भी नहीं कटवाए थे और सदैव पहलवान की तरह रहते थे। जब वह रहा जो कि शिरडी से 3 मील की दूरी पर है, कहाँ से वह गेंदा, जाई और जूही के पौधे मोल लिया करते थे। वह सोच करके उत्तम भूमि खोद कर लगा के देते थे और स्वयं सींचते थे। बामन तात्या नाम के एक भक्त इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों का बाबा स्वयं ही पौधे में पानी डाला करते थे। यह स्वयं कुएं से पानी सींचते और संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे। जैसे ही घड़े वहाँ रखते वैसे ही वो फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्षों तक चला। श्री साई बाबा इस स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर का भव्य इमारत शोभायान है, जहाँ 100 भक्त आते जाते हैं। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोटकर महाराज के एक भक्त जिनका भाई किशन जी अलीपगार था, उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्हें अक्कलकोटकर जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन कर पूजा करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोटकर महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उससे कहा कि आज का शिरडी में ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साई बाबा की पूजा की। वह आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्हें पादुकाएं बनवाई। सन 1834 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वह पादुकाएं स्थापित कर दी गई। दादा केलकर और उपासनी महाराज ने उनका यथाविधि स्थापना संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नामक को सौंप दिया गया। कथा का पूर्ण विवरण।
थाने के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री वी के देव जी, जो श्री साईं बाबा के परम भक्त थे, उन्हें गुण मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साई लीला भाग 11 संख्या 1-25 में प्रकाशित हुआ है, जो कि निम्नलिखित है। सन 1834 में बम्बई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर उनके एक मित्र भाई किशन जी अली बावकर भी उनके साथ थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक तथा जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर विवाद करता समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाए। अब पादुकाओं का निर्माण विचार विमर्श होने लगा। तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा, यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारी को विदित हो जाए तो वे इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुका बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सबको मान्य हुआ। डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दी गई। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें बहुत सुधार किए और कमल फुलादी कीजिए, जिसमें नीचे लिखा श्लोक भी रचा, जो नीम वृक्ष के महत्व और बाबा की योग शक्ति का घोतक है, जो कि इस प्रकार है। सदा निवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्ताविरणं तितं पर्यप्रियं तं तरुणं कल्पवृक्षाधिकं साध्यतं नमानि धरम सद्गुरुरम साईनाथम। अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा प्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता है। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्पवृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया है। उपासनी महाराज का विचार सामान्य हुआ और कार्य रूप में परिणत हुआ। पादुकाएं बंबई से तैयार कराई गई, कंपाउंडर के हाथ शिरडी भेज दी गई। बाबा की आज्ञा अनुसार इसकी स्थापना श्रवण की पूर्णिमा के दिन कर दी गई। दिन सुबह 11 बजे वी जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर से बड़े समारोह धूमधाम के साथ द्वारका माई में लाए। पादुकाएं बाबा ने स्पष्ट करके कहा कि यह भगवान के श्रीचरण है, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बम्बई के एक पारसी भक्त पासा शिर ने 25 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपये पादुकाओं की स्थापना के निमित्त दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपये हुए, जिनमें 75 रुपये चंदे द्वारा एकत्रित हुए। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपये मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ी भी भेजी। स्टेशन से छड़े ढोने और छप्पर बनाने का खर्च 7 रुपये 8 आने सगुण में रुए नायक ने दिए। आजकल जड़बाड़ी पूजन करते हैं और सगुण मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते समय संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई किशन जी ने पहले अक्कलकोटकर महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोटकर जाते हुए सन 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा को अक्कलकोटकर प्रस्थान करने की आज्ञा मानी, तब बाबा कहने लगे, अक्कलकोटकर में क्या है, तुम वहाँ व्यर्थ क्यों जाते हो, वहाँ के महाराज तो यही मैं स्वयं हूँ। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोटकर जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात बहुधा शिरडी जाया करते थे। श्री वी देव ने अंत में ऐसा लिखा कि इन सब बातों का विवरण हेपाल पंडित को विदित नहीं था, अन्यथा वे साईचरितमानस में लिखना कभी नहीं भूलते। मोहद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया, फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वह कफनी पहनते, लंगोट बांधते, एक कपड़े के टुकड़े से सर ढकते थे। वह आसन तथा शयन के लिए टाट का टुकड़ा ही इस्तेमाल किया करते थे। इस प्रकार फटे पुराने चीते पहनकर वह संतुष्ट प्रतीत होते। वह सदैव यही कहा करते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरों से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगाधर को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था। एक समय जब वह कुश्ती लड़ा था तब इसी प्रकार का त्याग की भावना उसमें भी जागृत हो गई थी। इसी युक्त अवसर पर उसने देववाणी सुनाई थी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर त्याग देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़ आत्मभूति की ओर झुक गया। पुरतांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने शिष्यों सहित वहाँ रहने लगा। श्री साईं बाबा लोगों से ना मिलते और वार्तालाप ही करते थे। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वह नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वह गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कभी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गाँव में बहुधा बाबा साहेब डेंगले के गृह पर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिसका नाना साहब नाम था, के द्वितीय विवाह होने पर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। बाला साहब ने नाना साहब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी कृपा से नाना साहब के यहाँ एक पुत्र रतन हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहेब, चंदौरकर, केशव, चिंदरन तथा अन्य कई भक्तों को शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने के लिए कपड़ा और सटका था, जिसे वे सदा अपने पा सकते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि एक और बाएं कान पर
पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बाल का जूड़ा हो। हफ्तों तक वे स्वस्थ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा अधिकांश उसे आसन का काम देता था। वह एक कौपीन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख धूनी से तपते थे। वह धूनी में लकड़ी के तकड़ों को डाला करते थे और अपना अहंकार, समस्त इच्छाएं और समर्थ कुविचारों को उसमें आहुति दिया करते थे। वह अल्लाह मालिक का सदा जीवन से उच्चारण करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरे बराबर लंबी जगह थी और यही सब भक्त उनके दर्शन करने आते थे। सन 1912 के बाद पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उस में एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घकाल तक तकिए में रहे। वह पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विहल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजाकर राति भर दीपक जलाया करते थे। परंतु कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि बनियों के मन में ये बात आने लगी, ये तो उनका रोज का ही काम हो गया, रोज हम क्यों देंगे इनको तेल। तो वो अपना मन बदल लेते हैं और एक दिन उनको तेल नहीं देते। तो बाबा किसी से कुछ कहे बिना वह मस्जिद को लौटाते हैं और सूखी बत्तियाँ दियों में डाल देते हैं। बनिए बड़े उत्सुकता पूर्वक उनको सारे काम करते हुए देख रहे होते हैं। बाबा ने टम्बलेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया। वह तेल मिश्रित जल भी पी गए और उन्हें पुनः 3 पाद में उगल दिया। वही तेल या पानी में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनिए जब दीपों को पूर्वत राति भर जलते देखा तब उन्हें अपने काम किए हुए कृत्य पर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा का भविष्य में सतह व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। मिथ्या गुरु जौहर अली। उपरोक्त वर्णित कुश्ती में 5 वर्ष के पश्चात अली नाम के एक फ़कीर अपने शिष्यों के साथ आता है। वह वीरवत ईद के सामने एक मकान में रहने लगे। फ़कीर विद्वान था, कुरान की आयतों से कंठित थी, उसका कथन मधुर था। गांव के बहुत से धार्मिक श्रद्धालु उनके पास आने जाने लगे। यथोज्ञ आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरवत मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ लोगों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद जौहर अली राहता छोड़कर शिरडी आया और बाबा के साथ मंदिर में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को हर लिया। वह बाबा को भी एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की, उसका शिष्य होना स्वीकारा था। गुरु और शिष्य दोनों पुण्य दहाता में आकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण परिचित था। इतने पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया। पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वह दोनों कभी कभी शिरडी भी जाया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह सब कुछ मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। उन लोगों ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई, उन्हें अपना आगमन हेतु बताया। बाबा ने उन लोगों को समझाया, फ़कीर बड़े क्रोधी और दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति है, वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा है तो फ़कीर आने के पूर्व ही लौट जाइए। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था, इतने में फ़कीर आ जाता है। इस प्रकार अपने शिष्य को वहाँ से न जाने के कुप्रतन देखकर बहुत ही खुद हुए। खुदवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फ़कीर व शिष्य दोनों ही निवास शिरडी में करेंगे, इसलिए वे शिरडी में जाकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा की, उसमें कुछ कमी पाई गई। चांद पाटिल के बरात के साथ जब बाबा शिरडी आए तो उनकी आयु 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10 या 11 वर्ष के अवस्था में शिरडी आए और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडोल सुनादर आकृति के तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग के साक्षात पूर्ति अज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते, काशीनाथ व अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़ वैजापुर को भाग गया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम था कि स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उनके शिष्य अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु समान याद करते थे। उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श सिद्ध किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मोन्मुख होकर अग्रसर होना चाहिए। ऊपर वर्णित कथा मालसापति की कथानुसार है। अगले अध्याय में रामनवमी का त्योहार, मस्जिद की पहली हालत एवं पश्चात उसके जीर्णोद्धार इत्यादि का वर्णन होगा। इसी के साथ ये चरितमानस का 5वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः। साई नारायण नारायण हरि हरि। आपका दिन शुभ हो।